अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच। तं तथा कृपयाविष्टं सुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। धृतराष्ट्र से संजय बोले कि इस प्रकार अत्यंत दया युक्त आंसुओं से पूर्ण नेत्र वाले अर्जुन से भगवान कृष्ण बोले। श्री भगवान उवाच। कुतस्त्वा कश्मलविदं विषमे समुपस्थिताम् अनार्यजुष्टं स्वर्यमर्कीर्तिकरमर्जुन। ऐसे कठिन समय में तुझे यह मोह कहाँ से हुआ? मोह शूद्र पुरुषों को होता है, इससे नरक और अपयश होगा। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वच्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, यह कायरता तेरे योग्य नहीं है। तू इस हृदय की कमजोरी को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। हे मधुसूदन, मैं पूजनीय भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से रणक्षेत्र में बाण से कैसे युद्ध करूंगा? गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। हे कृष्ण, इस लोक में गुरुजनों को मारे बिना भिक्षा मांगकर खाना अच्छा है, किंतु अर्थ तथा काम के लिए गुरुजनों को मारकर रुधिर लिप्त भोग भोगना उत्तम नहीं है। न चैत द्विद्यः कतरत्रो गरियो यद्धा जयेम यदि वा नो जयेपुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्ता राष्ट्राः। इस संग्राम में हम नहीं जानते कि कौन दल जीतेगा। जिनको मारकर हम जीना चाहते हैं वही धृतराष्ट्र के पुत्र सामने खड़े हैं, तो इनको मारकर जय मिली भी तो क्या, वह निष्फल है। कार्पण दोषोपहस्त्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयः स्यात्त्रिचितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। दुर्जनों को मारकर हम कैसे जिएंगे? हम कार्पण्य और कुलक्षकृत दोष, इन दोनों कारणों से मेरा स्वभाव बिगड़ गया है। रथ छोड़ भीख मांगकर जीवन व्यतीत करना यह क्षत्रिय धर्म से बाहर है। इस भांति मैं अनेक संदेह युक्त धर्म संकट में पड़ा हूँ। मैं आपके शरण में हूँ, मुझे शिष्य जानकर जो उचित हो सो कहिए। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नसमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मैं पृथ्वी के निष्कंटक राज्य को प्राप्त होऊं अथवा देवताओं का अधिपति भी होऊं, परंतु इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को जो दूर करे, ऐसे उपाय को मैं नहीं देखता। संजय उवाच। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंदं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे परंतप, अर्जुन ने शोकवश इस प्रकार कहा कि मैं युद्ध न करूंगा और चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक युक्त अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान हंसते हुए बोले। श्री भगवान उवाच। अशोच्यान्नवशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासूंश्च
नानुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन, यह तुम्हारा कहना पंडितों के समान है, परंतु तुम पंडित नहीं हो, क्योंकि पंडित जन शरीर को नाशवान जानकर कभी भी शोक नहीं करते। उनके दृष्टि में जन्म मरण दोनों मिथ्या है। न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वटमतः परम। हे अर्जुन, हम और यह योद्धा इस शरीर के पहले भी रहे हैं, अब भी विद्यमान हैं और इसके न रहने पर भी रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे इस शरीर में कुमार, युवा, वृद्ध यह तीन अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही एक देह त्याग कर दूसरा देह प्राप्त हो जाएगा। इसमें पंडित जन इसमें मोह नहीं करते। मात्रा स्पर्शास्तुं कौन्तेय शीतोष्ण सुखदः खदाः अगमाप्यो न नित्यास्तांस्ततीक्षस्व भारत। हे अर्जुन, शब्दादि इंद्रियों के विषय शीत, उष्ण आदि सुख दुखों को देने वाले हैं, इनको अनित्य जान सहन करो। यम ही न व्यधयन्यते पुरुषम पुरुषर्षभ सुमुदः दुख सुखम धीरम सोमवृत्तत्वाय कल्पते। हे पुरुषर्भ, जो सुख दुख के समान जानता है और जिसे इंद्रियों के विषय नहीं सताते, वह अवश्य मोक्ष प्राप्त करता है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्त्वदर्शिभिः। जो नाशवान शीत उष्ण शरीर आदि हैं, वे अनित्य हैं। जो अविनाशी आत्मादि हैं, उनका नाश नहीं होता। तत्वदर्शियों ने भाव और अभाव दोनों के तत्व देखा है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो संपूर्ण जगत में व्यापक है, वह अविनाशी है। कोई पुरुष इस नाश रहित आत्मा का विनाश नहीं कर सकता। अन्त्वन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हे अर्जुन, देह नाशवान है, इसमें रहने वाला जीव विनाशी है। इस अनित्य देह के लिए अपना धर्म छोड़ना उचित नहीं है। इस कारण मोह को छोड़कर युद्ध करो। य एनं वेत्ति हन्तारं वैश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मर गया समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि यह आत्मा न किसी को मारे न किसी के द्वारा मरे। इसमें वह दोनों ही अज्ञानी है। न जायते म्रियते वा कदाचि त्रायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न कभी पैदा होता है, न कभी मरता है और न कभी उत्पन्न होकर वृद्धि को प्राप्त होता है। इस कारण यह अज और नित्य है। इसकी उत्पत्ति नहीं होती और यह सदैव एक रस एवं सनातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह आप नष्ट नहीं होता। इसको षड भाव विकार से रहित जानो। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। जो पुरुष आत्मा को नित्य, अजन्मा और अविकारी समझता है, हे अर्जुन, वह कैसे किसी को मरवाता है और मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्याति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि
संयाति नवानि देहि। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार प्राचीन शरीर छोड़ने में शोक करना ठीक नहीं है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दाहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शास्त्र आदि छेदन नहीं कर सकते। अग्नि इसे जला नहीं सकता, जल इसे भिगा नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकता। अच्छेद्यो यमदायो यम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। यह आत्मा निर्वयव होने से गलने व सूखने के योग्य नहीं है। यह आत्मा नित्य अर्थात त्रिकाल बाह्यांत सर्व जगत में व्याप्त स्थित और सनातन है। अव्योक्त्य यम चिंत्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुर्महसि। यह आत्मा नेत्रादि ज्ञान के इंद्रियों से अग्राह्य है और चिंता के योग्य नहीं है, कर्मेंद्रियों से भी अगोचर है। यह तत्ववादी ऋषि लोग कहते हैं। इस कारण उक्त भांति आत्मा को जानकर तुमको शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुर्महसि। हे अर्जुन, यदि तुम इस आत्मा को बारंबार जन्म लेने वाले और मरने वाला मानो तो भी, हे महाबाहो अर्जुन, इस आत्मा के विषय में तुमको शोक करना उचित नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येत्यर्थे न त्वं शोचितुर्महर्षि। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी निश्चय है और जो मरता है वह अवश्य जन्म लेता है। इस कार्य कारण के विषय में शोक करना व्यर्थ है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधानान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, मनुष्य आदि प्राणी जन्म लेने से पहले नहीं दिखते हैं और न मरने के पीछे ही दिखाई देते हैं, केवल जन्म मरण के बीच मध्यावस्था में दिख पड़ते हैं। तब इसमें शोक करने की कौन सी बात है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई विद्वान इस आत्मा को आश्चर्ययुक्त की भांति देखते, कहते, मानते और इसे आश्चर्ययुक्त श्रवण करते हैं, और कोई कोई इसे सुनकर भी नहीं जानते। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् वर्णानि भूतानि न तव्यं शोचितुर्महसि। हे अर्जुन, यह आत्मा संपूर्ण प्राणियों की देह में सदैव अविनाशी है। इस कारण संपूर्ण भूतों के हेतु तुमको शोक करना अनुचित है। स्वधर्मपि चावेक्ष न विस्मितुर्महसि धर्म्याद्धि युद्धाच्योन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, स्वधर्म का विचार करके तुमको घबराना उचित नहीं है, कारण कि क्षत्रिय को स्वधर्म से प्राप्त हुए युद्ध से बढ़कर भला करने वाला कुछ नहीं है। यदृच्छया चोपपत्रं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे अर्जुन, इस समय अपने आप उपस्थित हो गया है। ऐसे युद्ध में स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। पुण्यवान क्षत्रिय को ही ऐसे युद्ध का समागम मिलता है। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापं वाप्स्यसि। हे अर्जुन, अब जो तुम क्षत्रिय धर्म रूप युद्ध को न करोगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, कीर्ति जाती रहेगी और तुम्हें पाप लगेगा। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति
तेव्ययाम संभावित्स्य चाकीर्तिर्मरणादितिरिच्यते। सब लोग तुमको बुरा कहेंगे। मान्य पुरुष को ऐसी अपकीर्ति मरण से भी अधिक दुख देने वाली होती है। भयाद्रणादुपरतं मस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। ये सब शूरवीर तुमको रणभीरु कहेंगे और जो तुमको बड़ा मानते हैं उनकी दृष्टि में तुम तुच्छ हो जाओगे। अवाच्य वादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं न किम्। तुम्हारे ही बड़े शत्रु तुम्हारे पराक्रम की निंदा करके निंदित वचनों को कहेंगे, इससे अधिक कौन दुख होगा। हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे अर्जुन, यदि तुम संग्राम में लड़ते हुए मर भी जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, और यदि शत्रुओं को मारोगे तो पृथ्वी का राज्य भोग करोगे। इस कारण निश्चय करके युद्ध के लिए उद्यत हो जाओ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्यासि। सुख दुख लाभ हानि विजय पराजय इन सभी को समान जानकर युद्ध की तैयारी करो, तुमको पाप नहीं लगेगा। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे ऋत्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यथा पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे अर्जुन, जो कुछ मैंने तुमसे अब तक कहा है वह संख्य शास्त्र के अनुसार आत्मा और देह का तत्व समझाया है। अब उसी को कर्म योग से कहता हूँ, सुनो। इसमें कर्म बंधन छूट जाएंगे। नेहाभिक्रम नाशोयस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ किए कर्म का न्यूनाधिक होने पर भी नाश नहीं होता और दोष भी नहीं है। इस कर्म के आरंभ किए हुए का लवलेश भी संसार के भय का रक्षक होता है। व्यवसायित्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यान्तांश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, व्यवसायत्मक बुद्धि एक ही है जिनकी बुद्धि निश्चल है। ये मोक्ष साधन रूप कर्म योग में लग जाते हैं। जिनका मन चंचल है उनकी बुद्धि अनेक है, उनकी शाखाएं भी अनेक हैं। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदत्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्ति वादिनः। हे अर्जुन, मूर्ख लोग स्वर्ग से बढ़कर दूसरा सुख नहीं कहते और वेद के कहे हुए कर्म में ही प्रीति रखते हैं। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्चै गतिम प्रति। भोग और ऐश्वर्य में जिनका मन फंसा है उनके हृदय में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं उत्पन्न होती, कारण कि जिनका चित्त सदैव भोगादि में भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। जिन पुरुषों का मन भोगैश्वर्य में आसक्त रहता है, चित्त एकांत होने पर भी परमेश्वर में उनकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक है। तुम इस कामनादि के फल की इच्छा को छोड़ निष्काम होकर सुख दुख को समान जानकर धैर्य का आश्रय लेकर और योगक्षेम से रहित होकर आत्मवान हो। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्माण्डस्य विजानतः।
हे अर्जुन, जैसे तालाब, सरोवर आदि जल से भरे हुए हैं, उनमें से मनुष्य अपने प्रयोजन भर जल ले लेता है, वैसे ही ब्रह्मवेत्ता संपूर्ण वेदों में से अपने प्रयोजन भर ज्ञान ले लेते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्माणि। हे अर्जुन, तुमको केवल कर्म करने का अधिकार है। उक्त कर्मों के करने से उनके फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। कदापि तुम कर्मों के फल की इच्छा नहीं करना, वैसे ही कर्म न करने का भी साहस न करना। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तुम सब संग को त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म करो। सिद्धि और असिद्धि को समान भाव से देखो, क्योंकि सिद्धि असिद्धि में समानता मानना ही योग है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरम वंचिच्छ कृपणा फलहेतवः। हे धनंजय, बुद्धि योग अर्थात व्यवसायत्मक बुद्धि से दूसरा काम्य कार्य बहुत दूर है। इसलिए बुद्धि योग द्वारा ईश्वर से मिलने की इच्छा करो, कारण कि फल की इच्छा करने वाले सभी दीन होते हैं। बुद्धि योक्ता जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मक्षु कौशलम। जो बुद्धि योग से कर्म करता है वह इसी संसार में संचित पाप पुण्यों को त्याग देता है। इससे तुम बुद्धि योग में प्रवृत्त हो। ऐसा योग सब कर्मों में कुशल कारक है। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्व नामयम्। समझदार पंडित लोग कर्म से जायमान फल का त्याग कर जन्म के बंधन से छूटकर व्याधि रहित पद को प्राप्त होते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्व च। हे अर्जुन, जिस समय निष्काम कर्मों से तुम्हारी बुद्धि मोह को त्याग देगी, उस समय वस्तु मात्र से तुमको वैराग्य प्राप्त होगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा यथास्याति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। हे अर्जुन, अनेक विषयों के सुनने से जो तुम्हारी बुद्धि चलायमान हो गई है, वह जब मेरे वाक्य में स्थिर हो जाएगी तब तुम योग को पाओगे। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। श्री कृष्ण का वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, आत्मस्वरूप में समाधि लगाकर निश्चल बुद्धि रखने वाले पुरुष का क्या लक्षण है, और स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे भाषण करता है, कैसे वर्तता है और कैसे गमन करता है, यह मुझसे कहिए। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यता कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, जब पुरुष मन की कामनाओं को छोड़कर अपनी आत्मा में ही मन से संतुष्ट होता है, तब वह उक्त लक्षणों के द्वारा स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेष्वनुद्विग्मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर्मि निरुच्यते। प्रीति, भय और क्रोध इनसे रहित होकर और दुख प्राप्त होने पर भी जिसका चित्त व्याकुल न हो और सुख की इच्छा भी न करे, तो वह मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यह सर्वत्राणभिस्त्रेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो स्त्री पुत्रादि के लिए स्नेह रहित होकर शुभ और अशुभ कर्मों में आनंद तथा द्वेष नहीं मानता है, उसकी ही बुद्धि ब्रह्मनिष्ठ है। यदा संहरते चायं
कुर्मोषगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियास्थैर्भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब योगी पुरुष शब्दादि से इंद्रियों को चारों ओर से खींच लेता है, तब उस योगी की प्रज्ञा बुद्धि समाधि में स्थित होती है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निर्वर्तते। जो कुछ आहार नहीं करता, उसकी इंद्रियां विषयों से अलग होती है, परंतु उसकी प्रीति आदि अलग नहीं होती, और परमात्मा के दर्शन से समाधि स्थित पुरुष को वह प्रीति भी अलग हो जाती है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, विचारवान और प्रयत्न करने वाले के भी मन को इंद्रियां बल से खींच लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो योगी सब इंद्रियों का दमन कर मुझ में तत्पर हो और जिनकी इंद्रियां वश में हैं, वही स्थित प्रज्ञ है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगेस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। शब्दादि विषयों का मन में चिंतन करते करते पुरुष को उन विषयों में आसक्ति होती है, उसे प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है और उस इच्छा से काम और क्रोध से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रपाश्यति। क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति नष्ट होती है और स्मृति नष्ट होने से प्राणी सब भांति के फल से विमुख होकर नष्ट हो जाता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरान् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमच्छिदगच्छति। जो मनुष्य मन को अपने वश में किए हुए राग द्वेष रहित होकर इंद्रियों से विषय का अनुभव करता है, वह निसंदेह शांति को प्राप्त करता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। चित्त शुद्ध होने से प्रसन्न चित्त पुरुष को बुद्धि भी शीघ्र आत्मैक निष्ठ हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। हे अर्जुन, अजितेंद्रिय पुरुष को बुद्धि स्थिर नहीं होती है और उस पुरुष को आत्मज्ञान भी नहीं होता है और उसकी आत्मा शांति को नहीं प्राप्त होती है। ज्ञान के बिना उसको ब्रह्मानंद के सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवां भासि। मन विषयों को भोगने वाला इंद्रियों के पीछे लगा फिरता है और फिर वह बुद्धि को भी खींचकर ऐसे ले जाता है जैसे वायु नाव को खींचता है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियस्थैर्भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो अर्जुन, जिस पुरुष की संपूर्ण इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो जाती है, उसी की बुद्धि आत्मैक निष्ठ प्रतिष्ठित कही जाती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हे अर्जुन, मनुष्यों की रात्रियों से योगी जागता रहता है और जिस समय प्राणी जागते हैं वह योगी पुरुष की रात्रि है। आपूर्वमाणां चल प्रतिष्ठम समुद्रमायः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न कामकामी। हे अर्जुन, जैसे सभी ओर से भरे हुए समुद्र में जल प्रवाह समाकर
अपनी मर्यादा को नहीं त्यागता, उसी भांति सभी विषयों से पूर्ण प्राणी के होने पर वह हर्ष विषाद को नहीं प्राप्त होता और विषयों की इच्छा वाला कामी पुरुष मोक्ष को नहीं पाता। विहाय कामान्यमन्यः सर्वाम्युमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। जो पुरुष कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित हो व्यवहार करता है और ममता व अहंकार का त्याग करता है, वह पुरुष शांति को प्राप्त होता है। एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि ब्रह्मा निर्वायामृच्छति। हे पार्थ, यह ब्रह्म प्राप्त करने वाली निष्ठा मैंने तुमसे कही, इसको जो प्राप्त होता है वह फिर संसार रूपी मोह में नहीं पड़ता। अंत समय इस ब्रह्म स्थिति में जो क्षण मात्र भी स्थिर रहता है वह उपाधि रहित ब्रह्म को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता समुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।